टीम गोल्ड मेडल जीत गया। अरशद नदीम पोडियम के ऊपर जब खड़ा हुआ तो पाकिस्तान का कौमी तराना उसे सुनाया गया और पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर अरशद नदीम की तारीफें की गई। और यह प्रोसेस इतना स्मूथली हुआ कि दिलो दिमाग इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो भारत जिसके नीरज चोपड़ा के बारे में भारतीय मीडिया, भारत की ओलंपिक कमेटी और भारत की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसका यह ख्याल था कि भारत को किसी और गेम के अंदर मेडल मिले या ना मिले, लेकिन नीरज चोपड़ा जो है वो मेडल लेकर आएंगे। तो अब नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर के ऊपर आए, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला और भारत के अंदर भी अरशद नदीम की जो पजीराई है वो की गई। लेकिन इस सब के बीच दिल ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ तारीफ की जाए। तो फिर जनाब जब स्टोरी एक नई ढूंढने की कोशिश की तो रिपब्लिक न्यूज का नाम आपने सुना होगा। सुधीर चौधरी बैठे होते हैं वहां पर और रोज पाकिस्तान के एंटी एजेंडा जो है वो चला रहे होते हैं और मोदी साहब के उठाने में समझ तो आप गए होंगे बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो उनका जो चैनल है उन्होंने एक स्टोरी लगाई और उस स्टोरी की वजह से फिर पूरे का पूरा जो भारत है वहां पर यह कहा गया कि जनाब जो अरशद नदीम है वो तो जो ममनुआ अद्वियात हैं, जो ड्रग्स हैं, जो एक बंदे की सलाहियत को बढ़ा देता है, वो चीजें इस्तेमाल की गई और इसी वजह से अरशद नदीम जो है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। सो भारत के अंदर से किस तरह से आवाजें उठ रही थी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल को लेकर, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भारत रिपब्लिक भारत जो है उन्होंने क्या खबर लगाई ये भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले माएं सबकी साझी होती हैं और पाकिस्तान के अरशद नदीम की वालिदा तो एक जीते हुए खिलाड़ी की वालिदा थी, वो तो कुछ भी कहती तो जनाब सारा आंखों के ऊपर था। लेकिन एक हारे हुए खिलाड़ी की मां ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया उनको मानती है, जितने उनके पास जेवलिन है और जिस तरह से वो इस नेजाबाजी की या जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक्सपेक्टेड यही था कि गोल्ड वो हासिल करेंगे। क्योंकि लास्ट ओलंपिक जो 2020 के अंदर हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, हालांकि 2020 के बाद एक साल बाद वो कंडक्ट किए गए थे, वहां पर भी गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था और अरशद नदीम वहां पर जनाब 5वें नंबर के ऊपर थे। लेकिन नीरज चोपड़ा इस दफा अपना जो पर्सनल बेस्ट है वो तो देकर के 2024 के सीजन का, लेकिन अरशद नदीम का जो 92.97 मीटर का जनाब थ्रो था उसने सब खिलाड़ियों को, चूंकि शाहरुख खान ने चीत कर दिया था, तो नीरज चोपड़ा की वालिदा से जब पूछा गया, जब नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया तो शायद कोई बात जो है वो गुलवाने की रिपोर्टर कोशिश कर रहा था, कोई ऐसी बात कर दे कि जिसकी वजह से मिर्च मसाला जो है वो हमें कम डालना पड़े और नीरज चोपड़ा की जो वालिदा हैं उनके कंधे के ऊपर रखकर बंदूक हम चलाएं कि देखें वो क्या कह रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हम सिल्वर के ऊपर भी खुश हैं और जिस लड़के ने गोल्ड हासिल किया ना वो भी हमारा बेटा है। और पूरी दुनिया जानती है कि जब अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट रहा था और उन्हीं मुकाबलों में नीरज चोपड़ा भी उसके अपोजिट होता था, तो नीरज चोपड़ा हमेशा हौसला अफजाई करता था अरशद नदीम की, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रगल है उसमें कहीं ना कहीं मुमासलत भी है। और फिर जब दोनों जनाब अपने कैरियर के थोड़ा सा आगे पहुंचे तो फिर दोनों के दरमियान 360 का जो टर्न है वो भी देखने को मिलता है। क्योंकि नीरज चोपड़ा को भारत के अंदर से सपोर्ट मिली, वहां पर उनको जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उन्होंने बैक किया, जबकि पाकिस्तान के अंदर अरशद नदीम जो है वो इस साल के आगाज तक भी जनाब श्योर नहीं था और उसके पास उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास उस तरह के नेजे नहीं थे कि जिनसे वो ट्रेनिंग करके ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है वो हासिल कर पाता। सो नीरज चोपड़ा जनाब माजी में अरशद नदीम को अप्रिशिएट करते रहे हैं, अरशद नदीम के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं और अब जनाब नीरज चोपड़ा की जो वालिदा हैं
उन्होंने भी अरशद नदीम के लिए जनाब जो नेक ख्वाहिशात हैं उनका इजहार किया। और इसके अलावा अरशद नदीम की जो वालिदा हैं उन्होंने नीरज चोपड़ा को के हवाले से कहा कि जनाब वो भी मेरे बेटे जैसा है और मेरे बेटे का वो दोस्त भी है, भाई भी है, और मैं दुआ करती थी कि नीरज चोपड़ा जो हैं उन्हें भी मेडल जीतने की तौफीक मिले। सो ये जनाब जो माएँ साझी होती हैं और उन माओं ने बताया कि जनाब अगर हम दुनिया के ऊपर हुकूमतकारी होती ना तो फिर दुनिया के अंदर ये जो जनाब लड़ाई झगड़े हैं ना ये ना होते। अब आते हैं जनाब जो भारत के अंदर चला। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखें और ये रिपब्लिक भारत का स्क्रीनशॉट है। सुधीर चौधरी इनके मेन एंकर हैं। अब सुधीर चौधरी और रिपब्लिक भारत मेन एंकर ये आपको बता देगा कि जनाब भारत के अंदर जब अरशद नदीम जीता तो क्या चल रहा था। अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन इन्होंने कहा, ट्वीट की बकायदा, और उसको जब मैंने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू देखा तो उसका मीनिंग ये था, नीरज चोपड़ा वाज चीटेड इन ओलंपिक्स, और आगे इन्होंने डाला हाइफा। Arshad threw the javelin up to 92.97 meters after getting intoxicated. There was uproar. अब हुआ क्या, ये स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि जब जेवलिन थ्रू खत्म हुआ, अरशद नदीम ने मेडल जीत लिया, तो उसी वक्त घोषित नहीं किया जाता, उसी वक्त अनाउंसमेंट नहीं की जाती कि जनाब आ जाएं आप पोडियम के ऊपर, आपकी जो मेडल सेरेमनी है वो की जाएगी, बल्कि जो खिलाड़ी हैं उनके डोप टेस्ट लिए जाते हैं। और सिर्फ अरशद नदीम का डोप टेस्ट नहीं लिया गया था, क्योंकि पूरे भारत के अंदर यह कहा गया, स्पोर्ट्स यारी पर भी यह वीडियो लगी कि अरशद नदीम का होगा डोप टेस्ट, गोल्ड फॉर नीरज चोपड़ा, क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने बात की। हालांकि वो भी जो सिंसनी है वो फैला रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अरशद नदीम से गोल्ड छीन लिया जाएगा और नीरज चोपड़ा जो है उनको गोल्ड वापस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो रिपब्लिक भारत की जानिब से इस्तेमाल किया गया था। और जो मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट है ना, उनको पता है कि ये जनाब जो साइंस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारे जब हम स्टूडेंट थे और तो हमारे एक टीचर हमें बताते थे कि जब दो मुल्कों के वजीर आजम मिलते हैं ना, या दो मुल्कों की बड़ी पर्सनैलिटीज मिलते हैं, तो यहां तक नोट किया जाता है कि जनाब कौन से मुल्क का जो बड़ा है वो कितने कदम चला, और जो ज्यादा कदम चला होता है ना फिर उसके ऊपर बातें की जाती हैं कि जनाब इनको जरूरत थी। सो ये जो जनाब साइन लैंग्वेज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और यहां पर डायरेक्ट इल्जाम जो है वो लगाया गया। और जब ये इल्जाम लगाया गया, इसके बाद फिर जनाब भारत के अंदर से भी कुछ जनाब जो जिनको खीर हजम नहीं होती, वो कहावत है ना, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, तो मैं वो कुत्ता तो नहीं कह रहा, लेकिन उनको खीर हजम नहीं हुई, या ये कह लें कि उनको अरशद नदीम का मेडल हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ट्विटर के ऊपर ट्वीटें करते हुए कि जनाब अरशद नदीम के जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बदले ही नहीं है। हालांकि इस बंदे ने 92.97 मीटर का जो जेवलिन है वो थ्रो कर दिया, और इसी वजह से जनाब इसका जो डोप टेस्ट है वो होना चाहिए। फिर एक और ट्विटर के ऊपर जनाब शख्सियत थे, उन्होंने लिखा कि वो मुकाबला जिसमें बाकी जनाब जो थ्रो करने वाले हैं उनका मैक्सिमम थ्रो जो है वो 89 मीटर के ऊपर जा रहा है, अरशद नदीम ने 2 दफा 90 प्लस फेंक दिया, सो इसलिए इसका डोप टेस्ट होना चाहिए। तो भाईजान अब आपको तसल्ली हो गई कि डोप टेस्ट हुआ अरशद नदीम का, और उस डोप टेस्ट के अंदर कुछ भी इंटॉक्सिकेटेड जनाब नहीं पाया गया, और इसीलिए पोडियम के ऊपर खड़े हुए अरशद नदीम गोल्ड मेडल उनको पहनाया गया। और अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि अरशद नदीम ने भी एक रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी, और कुछ और भी जो जनाब लोग देखते हैं इन चीज़ों को, उनसे बात की है, और बल्कि उनको एक वॉइस मैसेज भेजा है कि भाईजान जब लास्ट टाइम यानी कि 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंचे थे, तो उस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर उनकी फैमिली के साथ गलत बर्ताव किया गया था। तो अब उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया कि भाईजान आपने मुझे कौमी हीरो के तौर पर जो मेरा जनाब वेलकम है वो तो करना है, लेकिन इस वेलकम के दौरान मेरी फैमिली भी होनी चाहिए, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब और मेरी फैमिली जो एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि काइंडली जनाब लास्ट टाइम की तरह मत कीजिएगा, उनको भी अंदर आने दीजिएगा, और उनको भी जनाब जो जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं
सामने देखना चाहता हूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।